हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आर यू डूइंग वेरी वेल। आज नवीन सर की 15th क्लास की प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। पहले रिवीजन। भारत में वर्तमान कितने हाई कोर्ट हैं? 25। पहली बार पंचायती राज दिवस कब बना? 2011 में। ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल से हुआ? बेंटिक। जनसांख्यिकी लाभांश आयु वर्ग है 15 से 62 या फिर 15 से 64। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिक्किम के साकेवा त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है। बराहिमजोंग त्यौहार, ये भी सिक्किम में है। लोसर, न्यू ईयर ऑफ सिक्किम लोसर है। इंद्र यात्रा, ये काठमांडू नेपाल में त्यौहार मनाया जाता है। सिक्किम के अन्य फेस्टिवल देखते हैं। लोसुंग, जो कि 4 डेज होता है, ये 9 वर्ष की शुरुआत लोसुंग से ही। सोनम लोसर, कांगेर, जो कि दिसंबर में। सागा दावा और भूमचू। क्वेश्चन नंबर 2। किसी ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया? मथुपी मजम्मा जोगती, ये दूसरी ट्रांसजेंडर है। और पहली नर्तकी नटराज, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है, इन्हें पद्मश्री दिया गया। और 2024 में देखते हैं पद्म सुब्रमण्यम, जो कि पद्म विभूषण भरतनाट्यम से संबंधित। वैजंतीमाला, पद्म विभूषण भरतनाट्यम से संबंधित। भगवत प्रधान, पद्मश्री सब्दा डांस ओडिशा से संबंधित है। ओम प्रकाश शर्मा, इन्हें भी पद्मश्री मिला। माच नृत्य, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट, पैठणी साड़ी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नौवारी साड़ी गोवा। कुचौरा साड़ी छत्तीसगढ़। संबलपुरी साड़ी ओडिशा। कशावू साड़ी केरला का है। मेखला चादर, जिसे रिहा मेखला कहते हैं, आसाम। फेरन वस्त्र जम्मू कश्मीर। इनापी और फानेक मणिपुर। डम्बम सिक्किम। नेक्स्ट, काजी नींबू के लिए जीआई टैग किस राज्य को मिला? आसाम। जीआई एक्ट 1999 में आया और जीआई टैग का हेडक्वार्टर चेन्नई। पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय के लिए दिया गया। जीआई टैग 2024 देखते हैं। कोकिर अदरक अरुणाचल प्रदेश का है। नुनिया चावल पश्चिम बंगाल को दिया गया है। गारत साड़ी पश्चिम बंगाल। रामबन अनारदाना, ये जम्मू कश्मीर को दिया गया है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग यूपी 75। एक दिन में सबसे ज़्यादा जीआई टैग उत्तराखंड, कितने हैं? 18। क्वेश्चन नंबर 5। तैराकी प्रतियोगिता का मान स्ट्रोक देखते हैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, ये जो कि 1956 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। ये सब तैराकी की शब्दावली हैं। ओलंपिक 2024 में भारतीय तैराक श्रीहरि नटराज और श्रीनिधि देशंधु। स्विमिंग कोड की गहराई 2 से 3 मीटर, लगभग 9 फीट। लंबाई गुणे चौड़ाई 50 गुणे 25 मीटर। ये ओलंपिक की बात हो रही है सब। क्वेश्चन नंबर 6। पहला पैरालंपिक खेल रोम में 1960 में आयोजित किया गया था। इनके जनक न्यूरोलॉजिस्ट घुमान। राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति 1992 में बनी और अंतर्राष्ट्रीय 1989 में। मेडल मुरलीकांत पेटकर को 1972 में गोल्ड जीता। रजत पदक जीतने वाली पहली महिला दीपा मलिक। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत की रैंक 18वीं। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज, टोटल 29 मेडल जीते थे। पेरिस पैरालंपिक 2024 में ध्वजवाहक, जो कि उद्घाटन टाइम सुमित अंतिल और भाग्यश्री थी। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है? संसद करती है। क्वेश्चन नंबर 8। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता के प्रावधान में शामिल हैं? भारतीय नागरिकता, 62 वर्ष से अधिक आयु ना हो, न्यूनतम 10 वर्ष की न्यायिक सेवा या भारत में उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हो। नेक्स्ट, ग्राम सभा के सदस्य गांव के सभी निवासी जो मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, जो मतदान करते हैं, उनकी मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ग्राम प्रधान के लिए मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के सदस्य 7 से 17 के बीच। नेक्स्ट, मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या है? राजस्व पर लगाया गया कर है, जो कि 1/10 मतलब कि 10% होता था। राजस्व अधिकारी को कारकुश कहते थे।
भूमि मापन के लिए काठी छड़ का प्रयोग करते थे। राजधानी इनकी रायगढ़ 1674 में बनी थी। मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान। इसका शीर्ष पद पेशवा होता था। पहले पेशवा बालाजी महाराज जो कि 1713 से 20 तक थे और दूसरे बाजीराव। नेक्स्ट, औरंगजेब ने मुकर्रब खान को किस मराठा शासक के विरुद्ध भेजा था? संभाजी। नेक्स्ट, मोपला विद्रोह केरला में हुआ था 1921 में। पावना कृषक आंदोलन पश्चिम बंगाल में 1873 से 76। किसान सभा और एकता आंदोलन उत्तर प्रदेश। बारदौली सत्याग्रह गुजरात 1928 में हुआ था। संताल विद्रोह 1855 से 56 के बीच झारखंड में। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 झारखंड ये भी था। और पाइका 1817 से 25 उड़ीसा। नेक्स्ट, कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? कपास। जुलाई में इसकी बुआई और कटाई अक्टूबर में। खरीफ फसलें जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बुआई और मार्च अप्रैल में कटाई होती थी। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, अलसी ये सब रबी की फसलें हैं। जायद की फसलें मार्च अप्रैल में बुआई और जून में कटाई। एग्जाम्पल तरबूज, ककड़ी, खीरा। और नकदी फसलें में गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी ये सब आते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में। अन्य राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं जैसे नवेगांव तड़ोवा ये महाराष्ट्र का राष्ट्रीय। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। कूनो, रातापानी ये मध्य प्रदेश। भितरकनिका गहीर माता ओलिव रिडले कछुआ के लिए फेमस है, उड़ीसा में है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में। एजेंडा चोटी सबसे ऊंची चोटी है जो कि केरला में। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर सीमा शुल्क के रूप में जाना जाता है। सीमा शुल्क इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स एक्ट कब आया था? 1962 में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी जब गणतंत्र दिवस मनाते हैं उसी दिन पड़ता है। वैट वैल्यू एडेड टैक्स ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2005 में। और एक्ट 1972 में आया था। सनवैट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स ये 2004 का है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु 18 से 50 वर्ष तक है। शुरुआत 2015 में और सालाना 436 रुपये, बीमा 2 लाख रुपए। पीएम सुरक्षा योजना 2015 में आया, 18 से 70 वर्ष। पीएम फसल बीमा योजना 2016 का है। पीएम किसान मानधन योजना 18 से 40 वर्ष 2019 से शुरू। 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को 3000 पेंशन पर मंथ दिया जाएगा। नेक्स्ट, सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में। स्थैतिक घर्षण, फिर गतिज घर्षण, उसके बाद लौटनी घर्षण। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पहली रिपोर्ट कब आई थी अम्लीय वर्षा की? 1974 में ट्राम्बे महाराष्ट्र में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? वृक्क, किडनी। इसकी इकाई नेफ्रॉन होती है और अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। फेफड़े के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहते हैं। किडनी काम नहीं कर रही है तो अपोहन विधि जिसे डायलिसिस विधि भी कहते हैं का इस्तेमाल करते हैं। किडनी का कार्य आरबीसी के उत्पादन में मदद करता है। ये राजमा के आकार की होती है। बीपी को नियंत्रण करना, कैल्शियम को नियंत्रित करना। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किडनी द्वारा ही निकलता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।